केसरी जी की बहू बहुत ही हंसमुख थी। अपने देवर का नाम ही रख दिया था पटाखा देवर। देवर भी क्या करे, अपनी माँ से कहकर अपनी भाभी जी का नाम पटाखा बहू रखवा दिया। सासू माँ पुराने जमाने की थी। उनको लंबे बाल, बदन पर साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथों में कांच की चूड़ी यही पसंद था। खुद तो वो यह पहनती थी और बहू को भी पहनाती थी। केसरी जी की बहू शहर में रह चुकी थी और गांव में भी, तो सिम्मी को दोनों जगह का माहौल बखूबी से पता था। सिम्मी की सासू माँ का स्वभाव बहुत ही सरल था। सरल स्वभाव की वजह से अपनी बड़ी बहू की बताई गई हर बात को आसानी से समझ लेती थी। जिसमें सुनने और समझने की कला होती है, उसके लिए हर काम आसान हो जाता है। अपने देवर की शादी में उसने अपने बाल कटवा लिए, पूरी तरह से अपना लुक बदल ली। अब सासू माँ परेशान की, अब ये आज बाल कटवा डाली, कल को जीन्स ना पहन कर बैठे, गांव घर में बड़ी बदनामी होगी। अब गांव से सटा शहर होने के नाते कोई न कोई आ ही जाता था। लखनऊ पास में पड़ता था। जब छोटी बहू आई तो पूरी तरह से शहरी थी। उसे साड़ी भी नहीं पहननी आती थी, फिर भी 5-7 सेफ्टी पिन लगाकर बेचारी पहनती थी। एक दिन सिम्मी ने कहा कि उपासना ज़रा इधर आना। उपासना अपनी जेठानी के पास किचन में गई। सिम्मी ने बोला, जाकर अपने कपड़े बदल लो, साड़ी में तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम जाकर आज से सूट पहनो। उपासना मन ही मन खुश भी हो रही है कि मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, मेरा कितना सपोर्ट करती है। सबको ऐसे ही जेठानी मिले और तेज़ कदमों में अपने कमरे में जाकर सूट पहनकर अपनी जेठानी के पास गई और गले लग गई। दीदी, आप कितनी अच्छी हो, आप कितना सबका ख्याल रखती हो। तब तक बाहर से सासू माँ की आवाज़ आती है, अरे बहू जी, माँ जी, कहाँ हो तुम लोग, आवाज़ नहीं आ रही है। सासू माँ से दोनों लोग डर रही है, लेकिन बड़ी हिम्मत और जिम्मेदारी से सिम्मी ने बोला, उपासना तुम चुप रहना, मैं बात करूँगी माँ जी से। बस सर से दुपट्टा नहीं उतारना, माँ के सामने सर ढक कर रखना। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखा है तुमने। हे भगवान, अब क्या होगा, अब तो दुनिया भर में जग हंसाई होगी। बहुत ही प्यार से सिम्मी ने समझाया, माँ सूट और साड़ी में क्या रखा है, बल्कि सूट में पूरा बदन ढका रहता है और साड़ी में थोड़ा बहुत बदन दिखता है। आप इतना परेशान न रहिए, उपासना की आदत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। घर में ही तो पहनी है, बाहर साड़ी में ही जाती है। अभी मान लीजिए वो बाहर पढ़ाती है, माँ मान लीजिए कल को यही अपने शहर लखनऊ में ही ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेंगी। आप आदत डालिए, हम लोग कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। बहुत समझाने पर माँ जी समझी। एक दिन सिम्मी अपनी सास को पार्लर ले गई और बाल कटवाकर कलर करवा दी। सासू माँ बहुत चिल्लाई कि कार्टून बना डाला, तुमने तो कहा कि बालों में मसाज करवाओगी, ये क्या हाल बना डाला। अब धीरे धीरे वो सासू माँ को अपने रंग में रंग डाली। अब किसी बहू को कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि सासू माँ खुद भी सूट पहनने लगी और पार्लर भी जाने लगी। एक दिन दोनों बहुएं और सासू माँ बैठी थीं। अचानक मोनू, सिम्मी का देवर, आया। देखा, माँ भी सूट में देख चौंक गया। माँ, अपनी पटाखा बहुओं के साथ खुद भी पूरी तरह बदल गई हो। देवर ने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी माँ को देखकर बोला, शाबाश मेरी पटाखा बहू, तुमने तो पूरा घर ही बदल डाला। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। घर का अच्छा माहौल बड़ी बहू सिम्मी की वजह से बना रहा था। अगर अपनी सास की तरह विचार सिम्मी के ही होते तो शायद घर में इतनी खुशियाँ न होती। दूसरी बात, परिवार में एकता होनी चाहिए। यदि परिवार में एकता है तो हर काम, हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। सोच बदलने पर ही निर्भर करता है। सिम्मी ने अपने साथ पूरे घर वालों की सोच बदल डाली और बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ भी बखूबी निभाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।